जय भीम, जय कर्पूरी, जय मंडल। साथियों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हम लोग कई दिनों से कई बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जाति आधारित जनगणना को लेकर कार्यक्रम किए। हमारी शिकायत यह थी कि जो प्रश्न नंबर 12 है, जो पहला सर्वे हो रहा है, हाउस होल्ड सर्वे, उसमें SC ST के साथ सिर्फ अन्य लिखा हुआ है, OBC नहीं लिखा हुआ है। अब इसकी क्या दिक्कत है, इससे समझ जाइए। ये आगे जो अगर कास्ट गिना जाएगा तो उसमें ड्रॉप डाउन जो सिस्टम होता है, यानी कि कोडिंग सिस्टम, वो नहीं लागू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अथाह कई बड़ी संख्या में जातियों की गिनती होगी और उसमें से OBC कौन है पता ही नहीं चलेगा। तो मूल रूप से यह जो है OBC जातियों के लिए बहुत ही एक तरह से उनके जो हक और हुकूक की लड़ाई है उसके लिए ये बहुत घातक साबित होगा। तो हम लोगों को, हम समझते हैं कि इस पर गौर करना चाहिए। मैं समझ रहा था कि हमारे राजनीतिक दल इस पर जरूर राष्ट्रीय व्यापी कोई आंदोलन करेंगे, और खास तौर से तब जब 16, 17 और 18 अप्रैल को एक विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण जो है, यानी सवर्ण महिला आरक्षण जिसको कह सकते हैं, उसके लिए ये सत्र बुलाई गई है, स्पेशल बैठक। इसमें ये देखिएगा कि जो SC कम्युनिटी है, उनके अपने पहले से रिजर्व्ड जो सीट है उसमें से 1/3 महिलाओं को दिया जा रहा है। यानी कि जो पहले व्यवस्था थी कि सीटों को बढ़ाकर और तब ये लागू की जाएगी, वो नहीं की जा रही है। OBC महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। ये मुद्दे देश के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए है, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी और आपके आने वाले हक और हुकूक की जो लड़ाई है, आपका प्रतिनिधित्व का जो मसला है, वो सारे इससे प्रभावित होंगे। राजनीतिक दल समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन तमाम सामाजिक संगठनों से मैं आह्वान करता हूं कि कम से कम 17 या 18 अप्रैल को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन इस पर जरूर होना चाहिए कि OBC की जो गिनती है वो अलग से हो, उसमें वो शामिल हो क्वेश्चन नंबर 12 में, और महिला आरक्षण में OBC का प्रतिनिधित्व मिले। इन्हीं बातों के साथ जय संविधान।